नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसी मोटर जैसे फराटा फैन मोटर, टुल्लू पंप मोटर अथवा सभी प्रकार के छोटे एसी मोटरों के बैंडिंग के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सभी जानकारी को इस प्रकार संकलित किया है कि आप एक बार में ही वेंडिंग की पूरी प्रक्रिया प्रारंभ से अंत तक सभी जानकारी को आसानी से समझ पाएंगे। इसलिए वीडियो को थोड़ा बड़ा बनाया गया है। दोस्तों, देश में आए इस कोरोना संकट की घड़ी में आप मोटर वाइंडिंग करना प्रारंभ कर एक अच्छा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो में बताई गई जानकारी को प्राप्त करें। दोस्तों, अभी हम जिस मोटर की वाइंडिंग करना प्रारंभ कर रहे हैं वो एक फराटा फैन मोटर का है। दोस्तों, सर्वप्रथम मोटर को ओपन करके उसमें से रोटर और स्टेटर को अलग अलग कर लें। तत्पश्चात स्टेटर में खराब हो चुकी वाइंडिंग को अलग कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटर पर की गई पुरानी अर्थात शॉर्ट सर्किट हो चुकी वाइंडिंग को अलग अलग किया जा रहा है। दोस्तों, शॉर्ट सर्किट हुई वाइंडिंग को स्टेटर से हटाने के पश्चात हम स्टेटर के सभी स्लॉटों में पीवीसी पेपर को लगाएंगे। दोस्तों, स्लॉट स्टेटर में जो कटे कटे खाने होते हैं उसे कहा जाता है। दोस्तों, इस स्टेटर में पहले से ही सभी स्लॉटों में पीवीसी पेपर को लगाया जा चुका है, लेकिन इस मोटर की वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण कुछ पीवीसी पेपर पर कार्बन आ जाता है। इसलिए हमें खराब हो चुके पीवीसी पेपर को स्लॉट से निकालकर नया पीवीसी पेपर लगाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर हम 5 नंबर के पीवीसी पेपर का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, अब हम स्टेटर वाइंडिंग करेंगे। दोस्तों, वाइंडिंग्स करने से पूर्व आपको बता दूं कि हम स्टेटर में 2 प्रकार की वाइंडिंग को करते हैं। पहला रनिंग वाइंडिंग और दूसरा स्टार्टिंग वाइंडिंग। दोस्तों, रनिंग वाइंडिंग का कार्य मोटर को चलाना या रन कराना होता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग का कार्य मोटर को स्टार्ट करते समय झटका देना होता है। दोस्तों, फराटा फैन के मोटर में वाइंडिंग करने के लिए हम सामान्यतः 32 नंबर या 35 नंबर के वाइंडिंग वायर का प्रयोग करेंगे। ये मुख्यतः एल्युमिनियम के वायर या कॉपर के वायर होते हैं। दोस्तों, वाइंडिंग वायर सामान्यतः बाजार में 16 नंबर से 50 नंबर तक के आते हैं। वाइंडिंग वायर जितना कम होता है अर्थात वाइंडिंग वायर जितने कम नंबर का होता है वो उतना ही मोटा होता है और जितने अधिक नंबर का होता है वो उतना पतला होता है। उदाहरण स्वरूप 50 नंबर का वाइंडिंग वायर सबसे पतला और 16 नंबर का वाइंडिंग वायर मोटा होता है। दोस्तों, अब हम रनिंग वाइंडिंग करने के लिए 35 नंबर के वाइंडिंग वायर से लच्छे तैयार करेंगे। दोस्तों, लच्छों को तैयार करने से पहले हम वाइंडिंग वायर के लीड को निकाल देंगे और फिर उपयुक्त मशीन से प्रारंभ में 15 चक्कर घुमाएंगे। दोस्तों, इस मशीन के हैंडल में एक चक्कर घुमाने पर वाइंडिंग वायर 10 टर्न लच्छा तैयार हो जाता है। इस प्रकार प्रारंभ में हम हैंडल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 15 चक्कर घुमाएंगे, जिससे 150 टन का लच्छा तैयार हो जाएगा। अब हम इस मशीन में दिए दूसरे शाटर में वाइंडिंग वायर को लगाकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हैंडल को 30 बार घुमाएंगे, जिससे कि 300 टन का लच्छा तैयार हो जाएगा। और अब हम इन दोनों लच्छों को अलग अलग करके धागे से बांध देंगे और इनके सिरों को अर्थात लीड को सुव्यवस्थित ढंग से निकाल देंगे ताकि कनेक्शन करते समय इनकी पहचान की जा सके। दोस्तों, इस प्रकार के हम
4 मालाएं तैयार करेंगे। एक बार पुनः मैं आपको बता दूं, इन चारों मालाओं में पहले बार में 150 टन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेंगे और पुनः शाटर को बदल देने पर 300 टन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रहेंगे। दोस्तों, इस प्रकार हमारा रनिंग वाइंडिंग करने के लिए वाइंडिंग वायर की मालाएं तैयार हो जाएंगी। दोस्तों, अब हम इसी प्रकार स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए भी मालाएं तैयार करेंगे। दोस्तों, स्टार्टिंग वाइंडिंग तैयार करने की पूरी प्रक्रिया भी रनिंग वाइंडिंग जैसा ही होता है। बस हमें पहले शाटर में वाइंडिंग वायर को फिक्स करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हैंडल को 16 बार घुमाना होता है, जिससे 160 टन का लच्छा बन जाता है और उसके बाद शटर को बदलकर 31 बार मशीन के हैंडल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घुमाना होता है, जिससे 300 टन का लच्छा तैयार हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए भी 4 मालाएं को तैयार करेंगे। दोस्तों, अब हम स्टेटर के स्लॉटों में तैयार किए गए वाइंडिंग वायर की मालाओं को डालेंगे। दोस्तों, हम आगे की प्रक्रिया को बताने से पहले आपको बता दूं कि मोटर में अलग अलग साइजों के स्टेटर आते हैं और स्टेटर में स्लॉटों की संख्या भी अलग अलग होती है। दोस्तों, सामान्य तौर पर सभी छोटी मोटरों में 24 स्लॉट होते हैं। हम जिस फराटा फैन के मोटर की वाइंडिंग करने वाले हैं, उसके स्लॉटों की संख्या भी 24 होती है। दोस्तों, हम स्लॉटों में वाइंडिंग वायर की मालाओं को कैसे डालें, इस पूरी प्रक्रिया को मैं आपको प्रैक्टिकली और डायग्राम दोनों माध्यम से बता रहा हूं। इस पूरी प्रक्रिया में आपको आसानी से समझ सकेंगे, इसलिए आप पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखें। दोस्तों, इस फराटे फैन मोटर के स्टेटर में 24 खांचे हैं और इस प्रकार आप डायग्राम में भी देख सकते हैं 24 खांचों को दर्शाया है। आप वाइंडिंग करने में या इस पूरी प्रक्रिया को समझने में यदि कोई दिक्कत आ रही हो तो आप अपने स्टेटर के खांचों पर क्रमानुसार संख्याएं लिख दीजिए, जैसे 1 से 24 तक की संख्या। अब आप रनिंग वाइंडिंग की एक माला लेंगे और उसमें पहले लक्ष्य को, जिसमें 150 टन है, को स्लॉट नंबर 1 में और स्लॉट नंबर 4 में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डालेंगे। आप देख सकते हैं कि रनिंग वाइंडिंग के पहले लक्ष्य को कैसे स्लॉट 1 और 4 में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में व्यवस्थित ढंग से पूरा डाला गया है। हम वाइंडिंग वायर को सरलता से डालने के लिए लकड़ी के छोटे फट्टे का इस्तेमाल करेंगे। अब आप माला के दूसरे लक्ष्य, जिसमें 300 टन है, को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दोस्तों एक बार मैं पुनः बोलना चाहूँगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्लॉट 24 नंबर और 5 नंबर में डालेंगे। दोस्तों, इसी प्रकार हम रनिंग वाइंडिंग के तीनों मालाओं को स्टेटर के स्लॉटों में डालेंगे। आप डायग्राम में पूरी तरह समझ लें कि रनिंग वाइंडिंग के वायर को स्टेटर में किन किन स्लॉटों में डाला जाना है। दोस्तों, रनिंग वाइंडिंग के सभी मालाओं को स्लॉटों में डालने के बाद हम उन स्लॉटों को, जिनमें 300 टर्न डाले गए हैं, उस पर पीवीसी पेपर से ढक देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं।
दोस्तों, आपको सुविधा के लिए मैं आपको बता दूं कि स्लॉट 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24 में रनिंग वाइंडिंग के 300 वाले टर्न हैं जिनमें पीवीसी पेपर डाला गया है। बाकी के बचे स्लॉट नंबर 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 और 22 में रनिंग वाइंडिंग के 150 टर्न डाले गए हैं। दोस्तों, इन 150 टर्नों वाले स्लॉटों में हम पुनः स्टार्टिंग वाइंडिंग वाले 160 टर्न को लक्ष्यों को डायग्राम के अनुसार डालेंगे, जैसा कि हम आगे बताने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको पुनः बता दूं, हमारी जो 4 मालाएं तैयार की गई हैं रनिंग वाइंडिंग के लिए, उन्हें हम स्टेटर के किन किन नंबरों के स्लॉटों में डालेंगे। दोस्तों, हमारे पास 4 मालाएं रनिंग वाइंडिंग के लिए तैयार की गई हैं, जिसमें हम पहला माला लेंगे। पहले माले में 2 लक्ष्य हैं। लक्ष्य 150 टर्न वाला, जो 1 नंबर स्लॉट और 4 नंबर स्लॉट में डाला जाएगा, और उसका दूसरा लक्ष्य जिसमें 300 टर्न है, कुछ 24 नंबर के स्लॉट और 5 नंबर के स्लॉट में डाला जाएगा। और इसकी दूसरी माला का पहला लक्ष्य जिसमें 150 टर्न है, 7 नंबर के स्लॉट और 10 नंबर के स्लॉट में डाला जाएगा। और उसका दूसरा लक्ष्य जिसमें 300 टर्न है, कुछ 6 नंबर स्लॉट और 11 नंबर के स्लॉट में डाला जाएगा। इस रनिंग वाइंडिंग के तीसरे माला जिसका पहला लक्ष्य जिसमें 150 टर्न है, 13 नंबर के स्लॉट और 16 नंबर के स्लॉट में डाले जाएंगे। और इसका दूसरा लक्ष्य जिसमें 300 टर्न है, को 12 नंबर के स्लॉट और 17 नंबर के स्लॉट में डाले जाएंगे। दोस्तों, इस रनिंग वाइंडिंग का चौथी जो माला है, उसका पहला लक्ष्य जिसमें 150 टर्न है, को 19 नंबर के स्लॉट और 22 नंबर के स्लॉट में डाला जाएगा। और इसका दूसरा लक्ष्य जिसमें 300 टर्न है, को 18 नंबर के स्लॉट और 23 नंबर के स्लॉट में डाला जाएगा। अब हम स्टार्टिंग वाइंडिंग की एक माला को लेंगे। इसके पहले लक्ष्य जिसमें 160 टर्न है, को स्टेटर के स्लॉट नंबर 4 और 7 में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डालेंगे। इन स्लॉटों में पहले से ही रनिंग वाइंडिंग के 150 वाले टर्न होंगे। अब हम उस माला के दूसरे लक्ष्य को जिसमें 310 टर्न है, को स्लॉट नंबर 3 और 8 में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डालेंगे। दोस्तों, हम इसी प्रकार स्टार्टिंग वाइंडिंग के चारों मालाओं को डायग्राम में दिखाए गए स्लॉट नंबरों में डालेंगे। दोस्तों, इस पूरी वाइंडिंग के डायग्राम में आप देख सकते हैं, लाल कलर वाले लक्ष्य 150 टर्न वाले रनिंग वाइंडिंग को दर्शा रहे हैं। नीले कलर वाले लक्ष्य 300 टर्न वाले रनिंग वाइंडिंग को दर्शा रहे हैं। हरे कलर वाले लक्ष्य 160 टर्न वाले स्टार्टिंग वाइंडिंग को दर्शा रहे हैं, तथा काले रंग वाले लक्ष्य 310 टर्न वाले स्टार्टिंग वाइंडिंग को दर्शा रहे हैं।
दोस्तों, अब आप देख सकते हैं हमारे फराटा फैन मोटर के स्टेटर पर वाइंडिंग पूरी तरह तैयार कर दी गई है। अब हम स्टेटर वाइंडिंग में की गई रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल के बीच पेपर शीट को फिक्स करेंगे, जिससे कि हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच शॉर्ट सर्किट ना हो। अब हम इसे सूती धागे से अच्छी तरह से सिलाई करेंगे। अब हम सभी टर्मिनलों को कनेक्शन करेंगे। दोस्तों, हम सभी टर्मिनलों को सुव्यवस्थित ढंग से बाहर निकाल देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनलों को अलग अलग करेंगे। दोस्तों, अब हम पहले रनिंग वाइंडिंग का कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम रनिंग वाइंडिंग की प्रत्येक लीड को बराबर करके काट देंगे। दोस्तों, वाइंडिंग वायर को आपस में जोड़ने से पहले वायर में एक नंबर का स्लीव डाल देंगे और वायर का इनामेल्ड हटाने के लिए थोड़ी सी आग से इनामेल्ड को हटाएंगे। फिर उससे साफ करने के लिए बिना धार वाले चाकू का प्रयोग करेंगे। अब रनिंग वाइंडिंग का कनेक्शन करेंगे। दोस्तों, रनिंग वाइंडिंग में टोटल 8 लीड निकली होगी। इन आठों लीड को क्रमबद्ध तरीके से रखेंगे। तत्पश्चात लीड 1 को लीड 3 के साथ कनेक्ट कर देंगे, अर्थात जोड़ देंगे। फिर लीड 4 को लीड 6 के साथ जोड़ देंगे। फिर लीड 5 को लीड 7 के साथ जोड़ देंगे। अब बचा हुआ लीड, हमारे पास 2 लीड बच जाता है, लीड नंबर 2 और लीड नंबर 8। अब इसे काले तार के साथ कनेक्ट करके अलग अलग कनेक्ट करके बाहर निकालेंगे और ये हमारे रनिंग वाइंडिंग के दोनों टर्मिनल होंगे। दोस्तों, इसी प्रकार स्टार्टिंग वाइंडिंग की भी 8 लीड को क्रमबद्ध तरीके से करने के पश्चात लीड 1 को 3 के साथ, लीड 4 को 6 के साथ, लीड 5 को 7 के साथ कनेक्ट करेंगे और बची हुई लीड 2 और लीड 8 को लाल तार के साथ या लाल वायर के साथ कनेक्ट करके बाहर निकाल देंगे और इस प्रकार हमारा लाल कलर का रंग वाला वायर स्टार्टिंग वाइंडिंग का होगा। दोस्तों, इस सारी प्रक्रिया को आप डायग्राम के अनुसार समझ लें। दोस्तों, इन सभी कनेक्शन को डायग्राम के अनुसार समझाया गया है। आप डायग्राम में देखकर भली भांति कनेक्शन को समझ लें।
अब हमारा वाइंडिंग का कार्य पूरा हो गया है। अब हम सूती धागे से सुव्यवस्थित तरीके से बांध देंगे और मोटर की बॉडी में स्टेटर को फिट करेंगे। दोस्तों, हम यदि एल्युमिनियम वाइंडिंग वायर से वाइंडिंग करते हैं तो वार्निश का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन यदि हमारी वाइंडिंग कॉपर वाइंडिंग से होती है, कॉपर वायर से होती है, तो हम वाइंडिंग होने के पश्चात वार्निश को वाइंडिंग पर आवश्यकता अनुसार प्रयोग करेंगे। वार्निश से हमारी वाइंडिंग का इंसुलेशन बढ़ जाता है और वाइंडिंग कसी हुई और मजबूत हो जाती है। दोस्तों, अब हम 2.5 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर को कनेक्शन के साथ जोड़ेंगे। दोस्तों, हमारे पास दो टर्मिनल रनिंग वाइंडिंग के और दो टर्मिनल स्टार्टिंग वाइंडिंग के हैं। दोस्तों, आप डायग्राम में देख सकते हैं रनिंग वाइंडिंग के एक टर्मिनल को और स्टार्टिंग वाइंडिंग के एक टर्मिनल को आपस में जोड़कर वहां से एक कॉमन टर्मिनल निकाला गया है। यह टर्मिनल सप्लाई का पहला सिरा होगा और अब बचे हुए रनिंग वाइंडिंग के एक सिरे को कैपेसिटर के एक सिरे के साथ तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग के एक सिरे को कैपेसिटर के दूसरे सिरे के साथ कनेक्ट करेंगे और उस सिरे से एक और पॉइंट को निकालेंगे जो सप्लाई टर्मिनल का दूसरा सिरा होगा। आप इस डायग्राम में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर यदि मोटर उल्टी दिशा में घूमता हो तो बस सप्लाई टर्मिनल को कैपेसिटर के दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है। इस प्रकार हमारा फराटा फैन मोटर का वाइंडिंग का कार्य पूरा हुआ। दोस्तों, एसी के सभी मोटर जिनमें 24 स्लॉट होते हैं उनकी वाइंडिंग को इसी प्रकार की जाती है। अंतर बस इतना होता है कि वाइंडिंग वायर का नंबर अलग होता है और टर्नों की संख्या अलग अलग होती है। दोस्तों, हम आगे भी ढेर सारी वीडियोस जैसे डीसी मोटर की वाइंडिंग, 3 फेज मोटर की वाइंडिंग, सीलिंग फैन की मोटर की वाइंडिंग आदि ढेर सारी वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। दोस्तों, आप अपने प्रश्न और सुझाव हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से हमें आनंद विभोर हो जाता है और आगे भी ढेर सारी अच्छी वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।